किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। आज का टॉपिक है पशुपालन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में बांझपन की समस्या के विषय में। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में इसी समस्या को लेकर उसके संपूर्ण समाधान के लिए उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉक्टर इंद्रमणि के साथ विस्तार से वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने इसके कारण और निवारण पर गहराई से प्रकाश डाला था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक भी दे रहे हैं ताकि आप उसे भी देख सकें। पशुपालक भाइयों, आज के एपिसोड में हमने एक अन्य विशेषज्ञ को शामिल किया है, वह भी पशुपालन विभाग से ही संबंधित है। दोस्तों, पशुओं में बांझपन एक ऐसी बीमारी है जो यदि हो जाए तो पशुपालक भाई का श्रम और पैसा दोनों की हानि होती है। हम अपने चैनल पर अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। पशुपालक किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाइयों, हर एपिसोड में हम सब्सक्रिप्शन करने की बात इसलिए करते हैं ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, एक एपिसोड बनाने में बहुत श्रम और पैसा खर्च होता है। उसकी उपयोगिता तभी है जब यह आप तक पहुंचे और आपको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम समस्या समाधान। समस्या समाधान के इस एपिसोड में हमारे साथ फोन पर जुड़ चुकी हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलम बाला। तो सीधे उन्हीं से पूछते हैं, आखिर क्या है बांझपन की समस्या और क्यों होती है। पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में दुधारू पशु ही आजीविका का महत्वपूर्ण अंग है। किंतु आजकल हम यह देख रहे हैं कि तमाम कारणों से पशुओं में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। आखिर प्रश्न उठता है कि ये बांझपन है क्या। बांझपन को अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो ये है कि जब कोई मादा पशु ठीक समय से वयस्क ना हो और वह गर्भ धारण करने में सक्षम ना हो तो हम उसे बांझपन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा, अगर वह मादा पशु गर्भ धारण कर ले और उसका गर्भपात हो जाए और वह पूरा अपना गर्भ काल ना पूरा कर सके तो वो भी बांझपन की श्रेणी में आता है। तीसरा, इसमें सबसे मुख्य है कि अगर कोई संक्रामक रोग से पशु ग्रसित हो जाए और उसके गर्भाशय में कोई छूत की बीमारी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कोई ऐसी विकृति आ जाए जिसकी वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है तो उसको भी हम बांझपन की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो इसमें मोटे तौर से समझने की बात यह है पशुपालक भाइयों के लिए, बांझपन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जैसे एक तो स्थायी बांझपन, दूसरा अस्थायी बांझपन। जैसे कि नाम से ही स्वतः स्पष्ट है, स्थायी बांझपन में बांझपन का हम उपचार नहीं कर सकते हैं, कुदरत की देन होता है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम पर उसमें प्रजनन अंगों में पूरा विकास नहीं होता है, अविकसित प्रजनन अंग होते हैं, तो वो प्रजनन क्षमता उनमें नहीं होती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि प्रजनन अंग होते ही नहीं है, एक की जगह दो लिंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार की विकृतियां ये कुदरती देन है जिनका उपचार संभव नहीं है। तो अस्थायी बांझपन वह बांझपन है जो विभिन्न प्रकार के रोगों से होता है, जैसे संक्रामक रोगों से, गर्भाशय में कुछ विकृति आ गई उसकी वजह से, और दूसरा कुपोषण से। इसको हम तरीकों से ठीक कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब सामान्यतः पशु वयस्क होने पर 18 से 22 दिन के अंतर्गत प्रति माह उसमें ऋतु चक्र आता है, परंतु किसी कारणवश अगर उसमें ऋतु चक्र ना आए, अगर आए तो पशुपालक भाई उसको समझ ना पाए तो ऐसे में वो अपने जानवर को गाभिन नहीं करा पाता है और उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं पशुपालक भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि वो ऋतु चक्र का ध्यान रखें। और इसमें कई बार ऐसा है, साइलेंट हीट होती है कि कोई सिम्टम शो नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब आप सुबह उठेगा पशुपालक तो जानवर को देखेंगे तो उसके पीछे के भाग में एक स्राव निकलता है योनि द्वार से। तो व्हाइट कलर का वो चिपचिपा चाशनी टाइप स्राव होता है, तो वो उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। वो पूंछ तक आता है, कई बार थन तक भी आ जाता है, तो उससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका पशु गर्मी में आया है और उसको वो गाभिन करा सकते हैं उस टाइम पर। डॉक्टर साहब, यह तो पशु हीट पर आया है, यह बात पशुपालक को पता भी चल गई है, अब उसे ऐसी क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका पशु गर्भ धारण कर ले और किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार भी ना हो? हमारी राज्य सरकार की योजनाएं भी हैं जो घर जा जाकर गर्भाधान कराते हैं। अगर वो प्राकृतिक गर्भाधान कराना चाहते हैं
तो एक बात का पशुपालक भाई ध्यान रखें कि वो जिस सांड से गर्भाधान कराते हैं उसकी एक बार वो हिस्ट्री जरूर देख ले। कई बार ऐसा होता है कि सांड किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो वो रोग उसमें संचारित हो जाते हैं मादा में, तो हमारी बहुमूल्य मादा खराब हो जाती हैं, इससे फिर वो पुनः गर्भ धारण करने योग्य नहीं रहती हैं। कृत्रिम गर्भाधान में तो जो हमारी राज्य की योजनाएं हैं, हमारे पशुपालन अस्पतालों पे और हमारे पशु सेवा केंद्रों पे उच्च गुणवत्ता के वीर्य उपलब्ध हैं, तो वहां जाकर वो करवा सकते हैं और डोर टू डोर भी फैसिलिटी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। पशुपालक भाइयों को इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि उनको काफी ना कैलेंडर ईयर मतलब हर साल बच्चा मिले, तो जो 2 ब्यात के बीच का डिफरेंस है अंतराल को कम करना होगा। उसको हम जब आपकी गाय गाभिन होती है और जब वो बच्चा देती है, अगर उसकी खिलाई पिलाई हम अच्छे तरीके से करते हैं, उसको उत्तम गुणवत्ता के पोषण देते हैं, तो वो बच्चा देने के बाद 3 महीने के बाद दोबारा गर्मी में आ जाती है और वो 6 महीने तक दोबारा गाभिन हो जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को अपनी गाय का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो देसी गाय है वो 2.5 से 3 साल में, और जो अपनी भैंस है वो 3 से 3.5 साल में, और जो संकर नस्ल की गाय है जिसको हम दोगली गाय भी कहते हैं जैसे ऑस्टन फ्रीजन जर्सी, ये 1.5 से 2 साल में गर्मी में आ जाते। तो उस समय पर किसान बचपन से ही उनकी खिलाई पिलाई का ध्यान रखे तो वो उस समय पर गाभिन हो सकती हैं और उनका समय बच जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि काफी ना कैलेंडर ईयर की हर साल उसको बच्चा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, सभी सावधानियों के बाद भी यदि कोई समस्या आती है या इसे यूं कहें कि उनसे पशु के देखभाल में कोई चूक हो गई है और उसका पशु गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है, ऐसी अवस्था में वह क्या करे? इतनी सावधानी के बाद भी ये समस्याएं पैदा होती हैं। इनके लिए हमें एक तो बचपन से ही जैसे ही बछिया पैदा होती है किसान भाइयों को सतर्क रहना पड़ेगा कि वो बचपन से उनकी खिलाई पिलाई का ध्यान दें, कृमिनाशक दवाएं उनको समय से दें, और कृमिनाशक दवाएं प्रत्येक 4 माह पे देनी चाहिए। अगर किसान भाई किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं तो वो बरसात शुरू होने से पहले और बरसात के बाद तो अवश्य ही दें, और गाभिन होने से पहले उनको दवाई दे दें। और दवाई देने के बाद ऐसा होता है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगर पशु गाभिन है और अगर उन्होंने दवाई नहीं दी है, वैक्सीन अगर नहीं लगवाया है, तो उसके गर्भपात होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये किसान भाई जानते हैं भली भांति, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हर 6 महीने पर द्वार जाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पशुपालन विभाग समय समय पर कैंप लगाता है जिसमें इन पशुओं की जांच की जाती है। गोबर के रास्ते से जांच करते हैं हमारे प्रशिक्षित पशु चिकित्सक, जिससे वो बताते हैं कि एनिमल में किसी टाइप का कोई गर्भाशय में इन्फेक्शन तो नहीं है, ताकि उसको उपचार से दूर किया जा सके और हमारे पशुपालक भाइयों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। और खनिज लवण मिश्रण भी वहां पर वितरित किए जाते हैं ताकि वो अपने हरे चारे में मिलाकर उनको दे दें। इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि उनको समय समय पर कृमिनाशक दवाइयां देते रहना चाहिए। दूसरा, जैसे ही बछिया या पड़िया पैदा हो उसी समय से उनका ध्यान समुचित प्रबंधन करना चाहिए, खान पान का प्रबंधन करना चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व उनको दे देने चाहिए। खनिज लवण मिश्रण मार्केट में उपलब्ध है और हमारे जो कैंप लगते हैं उसमें भी ये सब उपलब्ध होते हैं, और पास के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी आपका पशु गर्मी में आए उस बात का पशुपालक भाई ध्यान रखें ताकि उसी समय वो उसको गाभिन करा दें। और हरे चारे की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए पूरा साल। और प्राकृतिक गर्भाधान जब वो कराते हैं तो जैसा मैंने बताया कि नर सांड का पहले से ही उसका हिस्ट्री जांच लें, कभी उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में आपने पशुपालक भाइयों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो उनके बेहद काम आने वाली है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा विषय जो अभी भी छूट रहा हो? चलते चलते अपने पशुपालक भाइयों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने उनके खिलाई पिलाई का भरपूर ध्यान रखें, उनको संतुलित आहार दें और कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग अवश्य करें। और साथ में जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पास के, उनसे लगातार संपर्क में रहें। तो पशुपालक किसान भाइयों, आप सुन रहे थे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलम बाला से पशुओं में बांझपन की समस्या और उसके समाधान के विषय में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको पशुपालन, कृषि, डेयरी, कुक्कुट या बकरी पालन में कोई समस्या आ रही है तो हमें सूचित करें। हम आपकी समस्या को अगले एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे और उसका उचित समाधान भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।